देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट होते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन विपक्षी नेताओं की इस जुटान की एक हकीकत ये भी है कि ये एकजुटता पानी के किसी बुलबुले की तरह होती है जो एक पल में बनते हैं और दूसरे ही पल में फूट जाते हैं। अब देश के नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए हो रहे चुनाव को ही देख लीजिए। जिस विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव के वक्त मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाई थी, वही विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव आते आते ऐसे बिखर गया जैसे फर्श पर कोई शीशा टूटकर बिखर जाता है। देश में जब राष्ट्रपति चुनाव शुरू हुआ तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी खूब आगे नजर आई। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नेता यशवंत सिन्हा को भी पार्टी से इस्तीफा दिलवा दिया और उन्हें संयुक्त विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करवा दिया। यानी राष्ट्रपति चुनाव के बहाने मोदी सरकार से टक्कर लेने के लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आया तो यही एकजुट विपक्ष बिखरा सा नजर आया। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने तो उपराष्ट्रपति चुनाव से ही दूरी बना ली। एक बैठक के बाद टीएमसी की ओर से आरोप लगाया गया कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान करने से पहले विरोधी दलों ने उनसे चर्चा भी नहीं की। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक बैठक के बाद बताया, ज्यादातर सांसदों ने फैसला किया है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति के लिए विपक्षी उम्मीदवार का चयन किया गया है वो लोकतांत्रिक और उचित नहीं है। विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को वोट न देने का ऐलान करने वाली टीएमसी ने एनडीए के उम्मीदवार और बंगाल के राज्यपाल रह चुके जगदीप धनखड़ को भी वोट देने से इनकार कर दिया। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, अगर लगता है कि जगदीप धनखड़ को वोट नहीं दोगे तो उनको सुविधा हो जाएगा। आप मैथमेटिक्स मुझे लाके दिखा दो कैसे सुविधा हो जाएगा। अभी मीटिंग चल रहा है, मैं जाके पॉइंट अभी तुरंत उठाऊंगा। आप मुझे दिखा दो, जब भाई तृणमूल वोट नहीं दे रहा है तो उनको फायदा हो रहा है। अब मुझे दिखा दो कैसे फायदा हो रहा है। नहीं, पल्ला भारी तो ऑलरेडी है। मैं तो किसी और को वोट नहीं दे रहा हूँ, मैं तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आई एम ऑब्जेक्टिंग टू द प्रोसेस द ऑपोजिशन कैंडिडेट वॉज अनाउंस्ड विदाउट कंसल्टिंग एंड डिलिबरेटिंग एंड इंटरैक्टिंग विद अ पार्टी विच हैज 35 MPs in both the house. And also ideologically, I cannot support the NDA candidate, come what may. ममता बनर्जी की प्रत्याशी थे जसवंत सिन्हा जी। ममता बनर्जी उन्होंने मदद नहीं की। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हुए भी उन्होंने उसमें नहीं मौजूदगी रहती है। सोनिया गांधी के खिलाफ सारे ऑपोजिशन पार्टी इकट्ठा होकर जब आवाज बुलंद करना चाहते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट में सिग्नेचर करते हैं, उस समय भी बंगाल के टीएमसी पार्टी नदारत रहते हैं, सिग्नेचर नहीं करते। इसका मतलब ये बीजेपी के साथ टकराव दुश्मनी नहीं चाहती बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। यानी ममता बनर्जी ने न तो विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को समर्थन देने का ऐलान किया है और न ही एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को, बल्कि ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से ही दूरी बना ली। ममता का फैसला बीजेपी को पहुंचाएगा मदद। विपक्ष पर भड़की ममता बनर्जी ने भले उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बना ली हो, लेकिन उनके इस कदम से कहीं न कहीं बीजेपी को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी का उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाने का साफ मतलब है कि विपक्ष के वोट कम हो जाएंगे, क्योंकि टीएमसी के पास लोकसभा में 23 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। यानी विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को जहां कुल 36 सांसदों का वोट कम हो जाएगा, तो वहीं एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी और मजबूत हो जाएगी, जिससे उनके जीतने की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। यानी ममता बनर्जी ने भले विपक्ष को सबक सिखाने के लिए उपराष्ट्रपति के चुनाव से दूरी बना ली हो, लेकिन इससे कहीं न कहीं मोदी सरकार को फायदा होता नजर आ रहा है।
वैसे अभी 6 अगस्त को वोटिंग होनी है। ऐसे में विपक्ष को ये उम्मीद जरूर होगी कि ममता बनर्जी का हृदय परिवर्तन हो जाए और विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दे। फिलहाल अब देखना यह है कि ममता बनर्जी का दिल विपक्षी पार्टियों के लिए पिघलता है या फिर वो अपने फैसले पर अडिग रहती है। वैसे ममता के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।